हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंडिविजुअल डिफरेंस, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए हर एक सवाल को आप जरूर अटेम्प्ट करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में प्रैक्टिस सेट, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर आपको साथ में गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर इतने सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर सिर्फ आप टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 101 रुपीज़ में आप इसका नोट्स ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन किसने सबसे पहले शुरू किया था? सिगमंड फ्राइड, एडलर, जेम्स, या ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन वन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? आनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षा, या ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। किसी भी इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, चाहे आप हो चाहे कोई भी इंसान हो, एक दूसरे से हर इंसान अलग होता है। उसके पीछे वजह होता है उसकी आनुवंशिकता, उसकी हेरिडिटी, उसका इन्वायरमेंट और उसका एजुकेशन। अगर आपका एजुकेशन नहीं है तो आप एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो गए, जो इंसान पढ़ा लिखा होगा। इसलिए इसके सारे रीजन हो सकते हैं एक एक दूसरे से इंडिविजुअल होने का। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नता में योगदान नहीं देता? पहला ऑप्शन है संस्कृति, आनुवांशिकता, भोजन, या ऑप्शन डी है लिंग। यहाँ पर लिंग की बात की जा रही है सेक्स को लेकर, ठीक है। जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग होता है। जेंडर जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, और सेक्स जो होता है वो आपका जेंडर जो होता है आपका सोशोलॉजिकल होता है, सामाजिकरण होता है, और सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। ये दोनों हिंदी इसका लिंग लिखते हैं, इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट आपको बता दिया। और जो इसका क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा भोजन। भोजन एक दूसरे के इंसान को अलग नहीं करता, क्योंकि हर इंसान को भोजन जरूरत होता है। इसलिए भोजन किसी व्यक्तिगत भिन्नता का अंतर नहीं देता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्धिमत्ता के मापन का सबसे प्रसिद्ध परीक्षण कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। 100% आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है स्टैनफोर्ड बिनेट, वेक्सलर स्केल, कटल स्केल, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि साइकोलॉजी में आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसे आप जरूर ये ध्यान रखना, काफी आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में सवाल पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व का पर्सनालिटी के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? 2, 4, 6, या ऑप्शन डी है 3। तो याद रखिएगा, टोटल आपके 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता किसका अध्ययन का हिस्सा माना जाता है? समाजशास्त्र का, जैविकी का, मनोविज्ञान का, या ऑप्शन डी है रसायन का। तो अभी आप साइकोलॉजिकल पढ़ रहे हो। साइकोलॉजी आपके हर एक इंसान से दूसरा इंसान अलग होता है, वो साइकोलॉजी के टर्म में। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। एडलर ने किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है हिंता ग्रंथि, मनोविश्लेषण, आत्म प्राप्ति, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, हिंता ग्रंथि का एडलर ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत को आप जरूर याद रखना। बच्चों में विकासात्मक भिन्नता का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? आनुवांशिकता को, पर्यावरण को, शिक्षा को, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों।
अगर ध्यान से देखना, अगर ये सवाल आपके बीपीएससी में सवाल ये पूछा जाता जिसमें एक ऑप्शन होता है ई, जिसमें होता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर आप बीपीएससी वालों ई मानना, क्योंकि उसमें एक से अधिक आपका आंसर हो सकता है। उसके अंदर आपके विकासात्मक के पीछे और मानसिकता, पर्यावरण और शिक्षा तीनों आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन डी के साथ जाओगे, ए और बी दोनों, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु के अनुपात को क्या कहते हैं? शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी है मानसिक कोटि, ऑप्शन सी है बुद्धि कोटि या ऑप्शन डी है योग्यता। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि कोटि। आत्म प्राप्ति की अवधारणा किसने दी है? ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। आत्म प्राप्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एब्राहम मास्लो, एडलर, सिगमंड फ्रॉयड या कार्ल जंग। तो याद रखिएगा, आत्म प्राप्त की अवधारणा एब्राहम मास्लो ने दिया था, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। एक और इन्होंने सिद्धांत दिया था नीड ऑफ थ्योरी, ठीक है? आवश्यकता का सिद्धांत का भी प्रतिपादन एब्राहम मास्लो ने किया था, इसे भी आप याद रखोगे। संबंधात्मक अनुसंधान में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण, केस स्टडी, प्रयोगात्मक या ऑप्शन डी है सांख्यिकीय विश्लेषण। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके प्रकार नहीं पूछा जा रहा, इसमें व्यक्तित्व के आयाम पूछे जा रहे हैं। तो इस दो क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। अगर आपसे पूछ लेता है कितने प्रकार होते हैं, तो आपके 3 प्रकार होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप देखना कि आपसे आयाम पूछा जा रहा है क्या आपसे प्रकार पूछा जा रहा है। अगर प्रकार पूछेगा तो 3 टिक आउट करना, अगर आपसे आयाम पूछ ले तो आप 5 टिक आउट करना। इसको लेकर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होना। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक तर्क संगत है? ईद, ईगो, सुपर ईगो या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईगो, जो कि आपके तर्क संगत माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जितने भी आपके कंटेंट है, जो भी आपके लाइव वीडियो आते हैं, कोई भी पेड नोट्स हुआ, आपका पीडीएफ हुआ, कोई भी अपडेट न्यूज़ हुआ आपके सिलेबस रिलेटेड या आपके कोई भी नई वैकेंसी आती है, सारे तमाम आपके जितने भी अपडेट न्यूज़ है सब इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का 12-5 किससे संबंधित है? व्यक्तित्व सिद्धांत से, बुद्धिमत्ता परीक्षण से, मनोविश्लेषण से या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रसिद्ध ब्लूम टेक्सोनोमी कितने स्तर होते हैं? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला ऑप्शन है 3, 6, 5 या ऑप्शन डी है 4। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के वीडियो में ब्लू टेक्सोनोमी आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, और बहुत जल्द आपको एनसीईआरटी सीरीज चालू किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और वो एक अलग तरीके से चालू होगा। अगर आपने पहले का एनसीईआरटी वीडियो नहीं देखा, तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है। और याद रखिएगा, जो फेमस ब्लू टेक्सोनोमी है उसमें टोटल आपके 6 स्तर होते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा परीक्षण भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मापता है? ये भी सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है एमएमपीआई, ईक्यूआई, टैट या ऑप्शन डी है रिसर्च। तो याद रखना, क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने मुख्य घटक होते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 14 में कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 आपके मुख्य घटक होते हैं। पहला ईद, ईगो और सुपर ईगो, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है विकासात्मक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि लोग अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोत्साहन सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत, आत्म प्राप्ति सिद्धांत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों में से आपके पता है कि दोनों सिद्धांत के प्रतिवादक आपके एब्राहम मैस्लो को माना जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीड ऑफ थ्योरी, जो कि आपके एब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई एक सिद्धांत। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। कौन सा कारक बच्चों में शैक्षिक भिन्नता का योगदान करता है? पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षण शिक्षक की गुणवत्ता, ऑप्शन सी है शैक्षिक संस्थान या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जिसमें आपको बताना है कि फ्रायड के अनुसार मनोविकास में कितने चरण होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, आँख बंद करके आंसर टिक आउट कर देते हैं। ऑप्शन ए मतलब 3 आपके चरण होते हैं। लेकिन ध्यान से आप क्वेश्चन जब देखोगे तो इसमें आपसे चरण पूछा गया है, ठीक है? जब भी आपसे चरण पूछे तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टोटल 5 चरण होते हैं। वो 5 चरण कौन-कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार आपको 5 चरण का नाम बताया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि फ्रायड के अनुसार 5 चरण कौन-कौन से होते हैं। किस मानवतावादी मनोविज्ञान को पिता कहा जाता है? ये भी सवाल आपके स्टेट में सवाल पूछा जा चुका है। आपके आने वाले एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, स्पेशली झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड, अब्राहम मास्लो, जूंग या ऑप्शन डी है एडलर। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अब्राहम मास्लो। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है केस स्टडी, सर्वेक्षण, प्रयोग या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बुद्धिमत्ता परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन को भी आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकास का मापन, शिक्षा गुणवत्ता की मापन, सामाजिक स्थिति का मापन या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। इसमें आप गलती क्या करोगे कि सब कोई ऑप्शन डी टिक आउट करेगा ऑल ऑफ दिस, लेकिन ध्यान से देखना क्वेश्चन में आपका बुद्धिमत्ता पूछा गया है, जो कि आपके मानसिक विकास को मापन करता है, ना कि शिक्षा की और ना आपके सामाजिक स्थिति का। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते हैं और आपका एक नंबर फ्री में चला जाता है। इसलिए सारे ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक ऑप्शन को रीड करना, फिर जाकर आप आंसर टिक आउट करना। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संबंधात्मक अनुसाधन में क्या मापा जाता है? एक चर का प्रभाव, दो चर के बीच संबंध, सांख्यिकीय परीक्षण या ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि संबंधात्मक में दो चर के बीच के कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मनोविश्लेषण शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? इस क्वेश्चन को तो आप रट्टा जरूर मार लेना, स्पेशली फॉर झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम में ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, कॉल जुंग, एडलर या ऑप्शन डी है अब्राहम मास्लो। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड। कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापने के लिए उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है आईक्यू टेस्ट, ईक्यू टेस्ट, ऑप्शन सी है एमएमपीआई या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताओ कि आप किसे ऑप्शन को टिक आउट करोगे।
तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, MMPI। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यक्तित्व का विकास जीवन भर चलते रहता है? देखो, एक तरह का ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आते भी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर रट्टा मार लेना और याद रखना कि ये स्टेटमेंट एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास में कहा गया था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो आपके जीवन भर कंटिन्यू चलती रहती है। जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य आप किसे मानते हो? पहला ऑप्शन है मानव व्यवहार को समझना, मानसिक रोगों का उपचार, शैक्षिक सुधार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मानव व्यवहार को समझना। कौन सा परीक्षण माना जाता है कि विशेष रूप से सामाजिक बुद्धिमत्ता को मापता है? इस क्वेश्चन को तो आप जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन सेम देखने को मिल सकता है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पहला ऑप्शन है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, ऑप्शन बी है गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्टैनफोर्ड बिनेट या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। स्वास्थ्य के लिए हार सिद्धांत का संबंध किससे है? ये भी सवाल आपके लिए नया हो सकता है लेकिन ऑलरेडी सवाल आपके यूपी में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने विवेक क्वेश्चन में टिक आउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी है एडलर, ऑप्शन सी है कॉल जुंग या ऑप्शन डी आप ले सकते हो एरिक्सन को। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए आहार सिद्धांत आपके एल्डर साहब से आपके रिलेट करता है, तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत बिग फाइव से संबंधित है? बिग फाइव से ऑलरेडी सवाल आपके बीपीएससी में और स्टेट में पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम में फिर से सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन में टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है फ्राइड का सिद्धांत, कटलर कटल का सिद्धांत, कोस्टा और मैकेगर का सिद्धांत या ऑप्शन डी है कॉल जुंग का सिद्धांत। तो आपने नाम सुना होगा बिग फाइव थ्योरी, जो कि आपके कोस्टा और मैकेरे का सिद्धांत से संबंधित होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बच्चों में भाषा विकास के भिन्नता का मुख्य कारण किसे आप मानते हो? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप सब कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको 1% भी आपको मेरे पढ़ाने से आपको स्टडी में 1% भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। तो बच्चों में भाषा विकास की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, आनुवंशिकता और पर्यावरण, जैसे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन में किस तकनीक का उपयोग नहीं होता है? केस स्टडी, ऑप्शन बी है प्रयोग, सर्वेक्षण या ऑप्शन डी है हस्तलेख विश्लेषण। तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बताने के लिए कभी भी हस्तलेख विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको पता होगा, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। कौन सा घटक बुद्धिमत्ता का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है तार्किक गणितीय, भाषाई, संगीतमय, ऑप्शन डी है शारीरिक बल। ये चारों ऑप्शन आपके एल्बर्ट बंडूरा के जो मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत है उसके ये आठों में से चार का नाम है। ठीक है, तो लेकिन आपको बताना है कौन आपके इंटेलिजेंस का एक पार्ट नहीं है। तो याद रखिएगा फिजिकल, ठीक है, जो आपका बॉडी है शारीरिक बल है वो आपकी बुद्धिमत्ता का हिस्सा नहीं माना जाता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यक्तित्व का मुख्य आयाम आप किसे मानते हो? चलिए इसका ऑप्शन को पहले आप देख लेते हो। पहला ऑप्शन है नैतिकता, नैतिकता और संवेदनशीलता, एक्सटर्नल और अंतर्मुखता या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार लोग अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए व्यवहार करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोत्साहन सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत, स्वप्रेरणा सिद्धांत या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोत्साहन सिद्धांत। कौन सा कारक बच्चों में शैक्षिक भिन्नता में सबसे महत्वपूर्ण होता है?
पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्थिति, आनुवांशिकता, शैक्षिक संसाधन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। फ्राइड के अनुसार सपनों का मुख्य उद्देश्य आप किसे मानते हो? इच्छाओं की पूर्ति, जीवन का अनुभव, भविष्य की घटनाएं या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्राइड के अनुसार सपनों का मुख्य उद्देश्य होता है इच्छाओं की पूर्ति, ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा मनोविज्ञान सिद्धांत विकासात्मक चरणों को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है फ्राइड का मनोविश्लेषण, ऑप्शन बी है एरिक्सन का मनोविश्लेषण, ऑप्शन सी ले सकते हो, चलो ऑप्शन सी आप देख लो, ऑप्शन सी है मैस्लो की आवश्यकताओं का सिद्धांत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य का मापन, शैक्षिक प्रदर्शन का मापन, व्यक्तित्व का मापन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार के भिन्नता में योगदान देती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टेकआउट करना और आपको बताना है कि गार्डन अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। ऑलरेडी मैंने पूरे डिटेल में एनसीईआरटी की वीडियो में अल्पोर्ट के बारे में जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है एनसीईआरटी सीरीज में, तो उसको जाकर आप प्ले लिस्ट में जरूर चेकआउट करना। एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकारों को विभाजित किया एल्बर्ट ने। कौन सा परीक्षण नैतिकता का मापन करता है? बात की जाए नैतिकता का मापन करने के लिए तो इस क्वेश्चन 45 में ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जस्ट मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी इंडिविजुअल डिफरेंस को अध्ययन करने वाला आपका साइकोलॉजी है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि मानव व्यवहार का मुख्य उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है? आवश्यकताओं का सिद्धांत, स्वप्रेरणा का सिद्धांत, आनंद सिद्धांत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात की जा रही है आनंद की प्राप्ति को लेकर, तो इसका आंसर भी आनंद का सिद्धांत ही होना चाहिए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत इंडिविजुअल भिन्नता को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है प्रोत्साहन सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत, आत्म प्राप्ति सिद्धांत या ऑप्शन डी है इनमें से ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं पिरामिड के रूप में होती हैं? इस सवाल को आप रट्टा जरूर मार लेना, 100% ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा मैस्लो का आवश्यकताओं सिद्धांत, जो कि एक पिरामिड के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है 7 से 8 हिस्सों में। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन होता है आप मुझे ये भी बता सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करो। उसके बाद क्वेश्चन 50 का आंसर मुझे बताओ कि व्यक्तित्व का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसे आप मानते हो? मानव व्यवहार को समझना, मानसिक रोगों का उपचार, शैक्षिक सुधार या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव व्यवहार को समझना। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आप सिर्फ 300 में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, जिसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जिसके अंदर आपको 800 प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, साथ में प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन,
साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर आपको हेल्प गाइड सब कुछ किया जाएगा सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आप 101 रुपीज़ पेड करके आप इसका नोट्स ले सकते हो। इस लेने के लिए आप मुझको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो जल्द से जल्द आप व्हाट्सअप करो, क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकता और अभी से आप पेपर स्टार्ट करोगे तभी जाकर आप पेपर में एग्जाम में बेटर कर पाओगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।